गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वालेकुम अस्सलाम साद। बेटा सबसे पहले तो ये बताइए, मेरी आवाज़ क्लियर है आप लोगों को? Okay, now see, today I'm going to show you how to create tables. Okay, we already completed it in the previous class, but today I'm going to head tag, that is for the header, and after that title tag. Okay, so ये जो हेड टैग है बेसिकली हम लोग यूज क्यों करते हैं इसको? जितने भी बॉडी के ऊपर वाले पार्ट होते हैं, मतलब जो हमारे वेब ब्राउजर के बॉडी, जो मेन पार्ट होता है बॉडी के अंदर जिसके अंदर हमारा कंटेंट डिस्प्ले होता है, उसके ऊपर चाहे वो टाइटल हो चाहे वो हेडर हो, उसके लिए हम लोग ये हेड टैग यूज करते हैं। गॉट इट? उसके बाद हम लोग टाइटल लिखते हैं, हेड टैग के अंदर ही लिखते हैं। ठीक है, टाइटल याद रखिएगा, हेड टैग के बाद ही लिखते हैं टाइटल। तो क्रिएटिंग टेबल्स, and then title close. Now after it you have to close the head, क्योंकि हेड का काम कंप्लीट हो गया। हेड टैग हमारा के अंदर हमारा टाइटल टैग आ गया, एंड देन आफ्टर इट वी हैव टू यूज दिस बॉडी टैग। ये तो सबको पता है बॉडी टैग क्यों यूज होता है, सबको पता है ये बॉडी टैग क्यों यूज होता है? टू डिस्प्ले द कंटेंट इन अ बॉडी ऑफ द ब्राउजर। ब्राउजर की बॉडी के अंदर जो वाइट एरिया होता है, दिस वन, जो ये वाइट एरिया होता है ब्राउजर का, अभी मैं इसको सेव करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि हाउ इट लुक लाइक ओके इन अ ब्राउजर। सो बॉडी, आफ्टर बॉडी, सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू क्रिएट द टेबल। तो टेबल के लिए फर्स्टली वी हैव टू यूज दिस टेबल टैग। ये टेबल टैग सबको पता है भाई, HTML के अंदर हम कोई भी फॉर्मेटिंग या स्ट्रक्चर कोई भी चीज क्रिएट करते हैं तो हमें उसका एक पर्टिकुलर टैग होता है। तो उस पर्टिकुलर टैग की मदद से ही हम वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, चाहे टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करना हो या टेक्स्ट को फॉर्मेट करना हो या फिर हमें लिस्ट क्रिएट करनी हो, चाहे हमें इमेज इंसर्ट करनी हो, कोई भी चीज़ हमें करनी हो, तो वी हैव दैट पर्टिकुलर टैग फॉर दैट। ओके, वो उसके लिए पर्टिकुलर टैग होता है। अब हमारे पास टेबल क्रिएट करने के लिए हमारा टैग है टेबल। ओके, टेबल टैग। टेबल टैग के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मेंशन कर देंगे, अगर हम एट्रीब्यूट, फॉर एग्जांपल अगर हम टेबल का कोई एट्रीब्यूट नहीं मेंशन करेंगे, सो वो उसका डिफॉल्ट एट्रीब्यूट लेगा, डिफॉल्ट वैल्यू लेगा। सो बेसिकली अगर हम डायरेक्टली टेबल यूज कर लेंगे टैग और एट्रीब्यूट नहीं देंगे उसके अंदर कोई भी, तो वो उसकी जितनी भी डिफॉल्ट वैल्यूज होंगी टेबल के अंदर वो डिफॉल्ट वैल्यू लेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी बॉर्डर, मेरे पास एक एट्रीब्यूट है बॉर्डर, अगर मैं बॉर्डर की कोई वैल्यू नहीं लिखता, सो इट विल टेक द डिफॉल्ट वैल्यू। ओके, कोई भी बॉर्डर डिस्प्ले नहीं होगा टेबल के अंदर। तो इफ यू वांट टू डिस्प्ले द बॉर्डर, और आपको बॉर्डर चाहिए चारों तरफ टेबल के, देन यू हैव टू यूज टेबल बॉर्डर। तो हम लोगों ने देखा है टेबल सबको पता है क्या होती है, इट इज यूज्ड टू अरेंज द डेटा इन अ रो एंड कॉलम, है ना। डेटा को रो और कॉलम में अरेंज करने के लिए हम लोग टेबल यूज करते हैं। तो टेबल के अंदर आप लोगों ने बॉर्डर तो देखा ही होगा, सब लोगों ने बॉर्डर टेबल का होता है ये। सो हम लोगों ने यहाँ पर बॉर्डर मेंशन कर लिया 1। ओके, इसकी वैल्यू दे दी हमने 1, कि इसका बॉर्डर जो है इसकी विड्थ हो 1। एंड देन आफ्टर इट, अब याद रखिए सबसे पहले मैं इसको आपको एक चीज और दिखा देता हूँ करके, मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, सेव सबको पता ही कैसे करते हैं भाई, फाइल में जाकर अगर आप पहली बार सेव कर रहे हैं अपना कोई भी वर्क HTML तो सेव एज, और अगर आप एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में सेव, मतलब एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में कुछ एडिट करके सेव करना चाहते हैं, देन यू कैन यूज दिस सेव ऑप्शन। सेव एज करेंगे हम लोग, एंड देन यहाँ पर कोई भी नाम हम ले, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कर रहा हूँ टेबल्स, और टेबल्स के बाद you have to put the extension HTML। ओके, ये एक्सटेंशन लगाना जरूरी है। एक्सटेंशन से लगाते हैं हम लोग कि ये जो है हमारा वेब एक्सटेंशन जो है वो हमारे जो विंडो है उसको पता चल जाए कि भाई ये जो एक्सटेंशन है वो वेब ब्राउजर में ही ओपन करना है। ठीक है, सो इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव कर दिया मैंने। अब हम देख लेंगे इसका आउटपुट कहाँ है। आउटपुट देखेंगे टेबल्स ये रहा, इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो हमने अभी तक ये चीज़ क्रिएट की है। ठीक है, देखिए हमने अभी तक ये चीज़ क्रिएट करी है।
जिसमें हमने सिर्फ टाइटल मेंशन कर दिया है क्रिएटिंग टेबल्स, ओके सी। और टेबल के अंदर भी हमने कोई भी टेबल टैग तो लिख रखा है, लेकिन हमने टेबल का के अंदर कोई भी डेटा या फिर कोई भी रो अभी क्रिएट नहीं करी है। तो अब हम लोग टेबल के अंदर तो टेबल बनानी है हमें। सो फॉर दैट पर्पस हम क्या कर सकते हैं, तो हम लोग टेबल के अंदर अब हम क्या करेंगे, टेबल के अंदर हमें पहली रो क्रिएट करनी है। रो के लिए हम लोग टीआर टैग यूज करेंगे टेबल के अंदर, ठीक है। टेबल टैग फॉर क्रिएटिंग द टेबल, टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए हम टेबल टैग यूज करेंगे। उसके अंदर जितनी भी एट्रीब्यूट है, बॉर्डर हो गया, ठीक है, बीजी कलर हो गया, बॉर्डर कलर हो गया, सो ये एट्रीब्यूट हो गए टेबल के। अब हम लोग सिमिलरली यहाँ पर उसके बाद हम एक रो, पहली रो हमारे टीआर टैग से क्रिएट करेंगे। देन उसके बाद हम लोग पहली रो के अंदर डेटा इंसर्ट करेंगे टीडी टैग से, टेबल डेटा। पहली रो के अंदर फर्स्ट डेटा, फॉर एग्जांपल मैं इंसर्ट कर रहा हूँ नेम एंड आई एम गोइंग टू क्लोज द टीडी। पहला डेटा इंसर्ट हो गया, चलिए मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अब मैं सेव करूंगा तो क्या ऑप्शन यूज करूंगा, सेव और सेव एज। अब मैं यूज करूंगा सेव ऑप्शन, ओके, क्योंकि मैं एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में एडिट कर रहा हूँ, सेव कर चुका था मैं ऑलरेडी। तो अब मैं सेव करूंगा। सेव करने के बाद यहाँ पर देखिए मैं रिफ्रेश करूंगा तो हमारी टेबल क्रिएट हो गई, जिसके अंदर एक डेटा इंसर्ट हो गया नेम, गॉट इट। सिमिलरली अब हम लोग नेक्स्ट डेटा इंसर्ट करेंगे सेम रो में। अभी हम पहली रो में चल रहे हैं, मतलब पहली रो में चलेंगे। नेम के बाद हमें कोई नेक्स्ट डेटा इंसर्ट करना है, तो नेक्स्ट टीडी एंड देन रोल नंबर, इफ यू वांट टू ऐड रोल नंबर देन स्लैश टीडी। पहली रो कंप्लीट हो गई, सेव करके देखते रहेंगे, यहाँ पर रिफ्रेश करके देखते रहेंगे, नेम एंड रोल नंबर। अब नेक्स्ट पहला टीआर क्लोज, यहाँ तक हमारा एक रो कंप्लीट हो गई एंड देन गो टू द नेक्स्ट रो। नेक्स्ट रो के लिए अगेन टीआर एंड देन नेक्स्ट रो के अंदर डेटा इंसर्ट करने के लिए पहला टीडी, नेम हम फॉर एग्जांपल अमान इंसर्ट कर लेते हैं और टीडी, गॉट इट। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डेटा इंसर्ट करेंगे रोल नंबर के नीचे। तो रोल नंबर के लिए फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूँ 4 एंड देन टीडी एंड देन इसको सेव करता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो सी नेम रोल नंबर अमान एंड 4। अब हम लोग क्या करेंगे, लास्टली टीआर क्लोज करेंगे और उसके बाद हम लोग टेबल क्लोज कर देंगे, ओके। टेबल क्लोज कर दिया हमने। अब टेबल के बाद फिर हम लोग बॉडी को क्लोज कर देंगे, ये हमारा बॉडी का काम भी कंप्लीट हो गया। बॉडी के बाद अब हमारा एचटीएमएल का काम भी कंप्लीट हो गया, हमने टेबल क्रिएट कर ली, गॉट इट। तो ये हमारा टैग्स हैं सारे, जिससे हम लोग क्रिएट करेंगे टेबल। तो टेबल के लिए हम लोग यूज करेंगे टेबल टैग। अगर बॉर्डर चाहिए, अगर बॉर्डर की विड्थ इंक्रीज करनी है तो आप यहाँ पर वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद अब देखिए ये जो 4 है ये आपका किधर अलाइन है, ये है आपका लेफ्ट साइड पे अलाइन। तो अब आपको इसको सेंटर में करना है। मैं सारे ही टैग जितने भी हैं सब लेफ्ट साइड में अलाइन है, लेकिन अब मैं 4 को सेंटर में अलाइन करता हूं। तो मैं यहाँ पर टीडी कहाँ पर है, ये रहा 4। तो 4 के अंदर टीडी टैग है, टीडी के लिए के बाहर लिख दूंगा अलाइन इज इक्वल टू, किधर अलाइन करना है मुझे, सेंटर में करना है, तो सी एंड टी आर एंड सेव एंड देखिए नाउ इट्स इन द सेंटर। सो हम लोग ये पर्टिकुलर टैग के अंदर भी हम लोग एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसके पास एक और एट्रीब्यूट है बीजी कलर फॉर चेंजिंग द पर्टिकुलर सेल कलर is equal to red. Now see, you got this. बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है थोड़ा सा। So now clear how to create table, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ HTML टैग्स की बात कर रहे हैं। तो HTML के अंदर हम लोग इस तरीके से टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जितनी भी रो चाहिए, जैसे अगर मेरे पास मुझे तीसरी रो चाहिए थी, देन अगेन यू कैन यूज द थर्ड रो TR नेक्स्ट, ओके। देन कितने डेटा चाहिए, जितने भी डेटा चाहिए उसके लिए हम लोग TD। पहली रो के अंदर कितने डेटा है अभी हम देखें, यहाँ पर पहली रो के अंदर 2 डेटा है, TR 1 है और पहली रो में डेटा 2 है। तो पहली रो में डेटा 1 है और एक रो के अंदर पहला 2 डेटा है। नेक्स्ट रो है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास 2 डेटा ये हैं, ठीक है, अमान एंड 4। सो ये हमारा नेक्स्ट डेटा है। सो डेटा के लिए TD और रो के लिए TR। अच्छा एक चीज और देखिए, अगर इफ यू वांट टू क्रिएट द हेडिंग, अगर आपको नेम और रोल नंबर एज हेडिंग क्रिएट करना है तो आप लोग TD की जगह दूसरा भी चीज यूज कर सकते हैं, दूसरा टैग यूज कर सकते हैं TH।
दैट स्टैंड फॉर टेबल हेडिंग। ओके, ये भी सेम काम करता है टीडी की तरह, इंसर्टिंग ऑफ द डेटा, लेकिन बस इसका एक डिफरेंस होता है, आपको देख सकते हैं इसका डिफरेंस क्या होता है। सी, जो ये टेक्स्ट डिस्प्ले करेगा, इट विल डिस्प्ले इन द बोल्डर टेक्स्ट। ओके, टेक्स्ट विल बी बोल्डर, ज्यादा बोल्ड होंगे, डार्क होंगे एज अ हेडिंग। ओके, जैसे हेडिंग होती है, डार्क हेडिंग होती है। सो हम जितने भी सेल्स हैं यहाँ पर, उनके बीच में स्पेसेस इंक्रीज करना है। अभी तो देखिए स्पेस बहुत कम है, अगर आपको इंक्रीज करना है स्पेस, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग टेबल के अंदर ही करेंगे, क्योंकि टेबल हमारा स्ट्रक्चर टेबल का ही टैग है, ये होल जो है हमारी टेबल है, तो टेबल के अंदर ही हम लोग टेबल टैग के अंदर ही यूज करेंगे। कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग, अगर आपको सेल के बीच का स्पेस इंक्रीज करना है तो सेल स्पेसिंग आप कोई भी वैल्यूज लिख दीजिए, 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। अब देखिए हम लोग स्पेस हमारा सेल के बीच का, जो सेल्स हैं उनके बीच का स्पेस इंक्रीज हो गया। अच्छा, अगर आपको टेक्स्ट, इस टेक्स्ट और इस सेल के जो एज है, इसका स्पेस आपको इंक्रीज करना है, मतलब सेल और टेक्स्ट के बीच का स्पेस आपको इंक्रीज करना है, देन यू कैन यूज सेल पैडिंग। ओके, सेल पैडिंग इज इक्वल टू, यू कैन पुट एनी वैल्यू, 7, आई एम पुटिंग ओवर हियर 7 और 6 यू कैन पुट नाउ। तो सी, तो अब इसके क्या हो गया, जो टेक्स्ट है और जो उसका एज है सेल का, उनके स्पेस सारे इंक्रीज हो गए। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम किसी को? तो अभी आप लोगों के बुक में जो है वो ये टैग एट्रीब्यूट तो थे नहीं, ठीक है, तो मैंने आप बता दिए हैं, क्योंकि अगर इफ यू वांट टू इंक्रीज द स्पेस बिटवीन द सेल तो यू कैन यूज सेल स्पेसिंग और टेक्स्ट एंड एज ऑफ द सेल। इफ यू वांट टू इंक्रीज द स्पेस बिटवीन टेक्स्ट and the age of the cell, then you can use cell padding. Okay, now अब हम लोग next topic के ऊपर आ जाते हैं, that is creating hyperlink. So hyperlink, you know very well about the hyperlink. In the previous session I told you about the hyperlink, that what is the hyperlink. Okay, basically आप लोगों को पता होगा कि ये जो सिंगल पेज है, ये हम लोग क्या क्रिएट करें, अभी हमने सिर्फ एक पेज क्रिएट किया है। ओके, ये टेबल, क्रिएटिंग टेबल नाम का एक पेज क्रिएट किया है, तो दिस इज अ सिंगल पेज और दिस इज सिंगल पेज इज कॉल्ड एज अ वेब पेज। ठीक है, ये एक वेब पेज है। अब अगर हमें वेबसाइट बनानी है तब हम क्या करेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे वेब पेजेस को, मतलब काफी सारे सेम पेज वेब पेजेस को आपस में इंटरलिंक कर देंगे। सो वो कहलाती है वेबसाइट। तो बेसिकली डेफिनेशन क्या है वेबसाइट की, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस कॉल्ड एज वेबसाइट। ओके, तो अभी हमने जैसे एक पेज बनाया है, ऐसे ही हम लोग बहुत सारे पेज बना लेंगे, टेबल का बना लेंगे, बहुत सारे जो जो आपके पास रिक्वायरमेंट है आपकी पेजेस की, उस हिसाब से पेजेस आप क्रिएट करते रहिए और आपस में लिंक करते रहिए एक दूसरे को। तो लिंक कैसे करते हैं हम पेज को, बाय यूजिंग दी हाइपरलिंक। ओके, हाइपरलिंक की मदद से हम लोग वेब पेजेस को आपस में लिंक करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो वहां पर ब्लू कलर में टेक्स्ट होता है या डिफरेंट कलर में टेक्स्ट होता है, जिसपे आप क्लिक कर सकते हैं। अभी देखिए मैं यहाँ पर क्लिक नहीं कर सकता, इस टेक्स्ट पे मैं क्लिक नहीं कर सकता, अभी कर सकता हूँ, नहीं कर सकता मैं क्लिक। लेकिन अगर आपको टेक्स्ट को क्लिकेबल बनाना है, क्लिकेबल बनाना है, देन यू कैन यूज दैट हाइपर टेक्स्ट और हाइपर लिंक। लिंक को बोलेंगे हाइपर लिंक और टेक्स्ट जिस पे आप क्लिक कर सकते हैं उसको बोलेंगे हाइपर टेक्स्ट। जो लिंक होगा पेज, आपस में दो पेज जो लिंक होंगे उसको बोलेंगे हाइपर लिंक, और जो टेक्स्ट होगा जिस पे हम क्लिक कर सकते हैं उसको बोलेंगे हाइपर टेक्स्ट। ओके, तो अब देखिए हम लोग कैसे हाइपर टेक्स्ट बनाते हैं। चाहे तो आप टेबल के अंदर या टेबल के टेक्स्ट को भी हाइपर टेक्स्ट बना सकते हैं, नहीं तो मैं आपको एक टेबल के नीचे एक नेक्स्ट न्यू टेक्स्ट ले लेता हूं, उसको हाइपर टेक्स्ट बनाएंगे। ठीक है, एक टेक्स्ट ले लेते हैं हम, सिंपली हेडिंग ले लेते हैं। ठीक है, ये हेडिंग नहीं, हम सिंपली ले लेंगे कोई टेक्स्ट, क्लिक हियर करके। ठीक है, क्लिक हियर करके एक टेक्स्ट ले लेंगे हम। ठीक है, यहाँ जैसे मैंने क्लिक हियर लिख दिया है, जस्ट सी, तो क्लिक हियर एक यहाँ पर टेक्स्ट आ गया, क्लिक हियर। तो नाउ अब आप देखिए क्लिक हियर को, यू आर नॉट एबल टू क्लिक राइट नाउ। अभी आप क्लिक नहीं कर सकते, देखिए अभी क्लिक नहीं कर, सिलेक्ट कर सकते हैं लेकिन क्लिक नहीं कर सकते। क्लिक करने के लिए एक हैंड साइन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब हमें इस क्लिक हियर को हाइपरलिंक बनाना है, मींस लिंक बनाना है, क्लिकेबल टेक्स्ट बनाना है, हाइपर टेक्स्ट बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए टैग यूज करते हैं HTML के अंदर, एंकर टैग। ओके, कौन सा टैग, एंकर टैग।
गॉट इट। एंकर टैग यूज करते हैं। एंकर टैग के अंदर हम लोग क्या लेते हैं, ए, इट रिप्रेजेंट विद ए साइन, ए के साथ, ठीक है, ए एंकर टैग होता है। अब देखिए ये इसका स्टार्टिंग टैग है, ये इसका एंडिंग टैग है, बिकॉज एंकर टैग भी आपका एक कंटेनर टैग है, तो इसके साथ हमारा स्टार्टिंग भी होगा और एंडिंग भी होगा। अब देखिए हम लोग एंकर टैग के बाद क्या करते हैं। एंकर टैग के अंदर हम लोग बेसिकली अगर आपको इसको लिंक बनाना है तो इसका आपको कोई वेब पेज का एड्रेस देना पड़ेगा भाई, जो इस पे क्लिक करें और जो पेज ओपन हो उसका एड्रेस देना पड़ेगा। उस एड्रेस के लिए हम लोग ये हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस यूज कर लेते हैं, HREF, ओके। उस पर्टिकुलर वेब पेज का एड्रेस जो पेज भी इंसर्ट कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग और नॉट। हम लोग एक्सटर्नल पेज भी इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हमें गूगल इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक्सटर्नल पेज इंसर्ट करके दिखाता हूँ, मींस कोई वेब पेज इंसर्ट करके दिखाता हूँ। कोई वेब पेज मतलब वेबसाइट का कोई पेज जो इंटरनेट पर है, वो रिमोट कंप्यूटर पे है, वो इंसर्ट करके दिखाता हूँ। अभी लोकल बाद में देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एड्रेस देंगे यहाँ पर उस वेब पेज का, फॉर एग्जांपल उसके लिए हम लोग HTTPS यूज करेंगे, ठीक है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज करेंगे उसके लिए। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर एड्रेस दे देंगे, जैसे www.google.com, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कोई भी वेब पेज को इंसर्ट करवा सकते हैं। मींस यहाँ पर क्लिक करने का, ये हमारा टेक्स्ट हो गया, क्लिकेबल टेक्स्ट, उसके बाद जो लिखा है हमने, और ये हमारा हो गया एंकर टैग मतलब ए टैग, और ये हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस। ये एड्रेस क्या ओपन हो गया, google.com ओपन हो गया ओवर हियर, अंडरस्टैंड, गॉट इट। अब बैक कर दिया, बैक हम लोग पेज पे आ गए, ठीक है। अब देखिए कलर चेंज हो गया यहाँ पर इसका, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा किस तरीके से हम लोग उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब ये देखिए विजिटेड लिंक हो गया तो उसका कलर पर्पल हो गया, और जब अनविजिटेड था तो ब्लू कलर था, तो उसका भी हम कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए भी जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो रेड कलर शो हो रहा है, सो दैट इज एक्टिव लिंक। तो किस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं इसको बाद में बताएंगे, पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये हो गया हमारा एक्सटर्नल पेज, ठीक है, या फिर हमारा कोई वेब पेज जो हमारे रिमोट कंप्यूटर या फिर हमारे किसी सर्वर पे सेव था, जो हमारे इंटरनेट पेज, जो हमें पेज जो भी इंटरनेट से एक्सेस कर रहे हैं हम लोग, उसके लिए हम लोग ये HTTP लगा देंगे। अब फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू इंसर्ट अ लोकल पेज, जो पेज आपके कंप्यूटर पे है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेज है यहाँ पर, हम लोग जो लास्ट टाइम पे क्रिएट किया था, ये रहा हमारा। अरे क्या हो गया, ये देखिए यहाँ पर हमने कल क्रिएट किया था paradise.html करके, ठीक है। तो paradise.html एक लोकल पेज हो गया, और हमारे सेम लोकेशन पर है जहाँ पर हमारा tables.html है। तो उसके लिए हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, अगर हमारी लोकेशन सेम होती है तो हम लोग डायरेक्टली इस पेज का नाम दे देंगे paradise.html, ना HTTPS कुछ नहीं लगाएंगे, www लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इट्स अ लोकल पेज। सिर्फ सिंपली AHREF करके दे देंगे हम। मैं सेव कर देता हूं और अपने tables.html ओपन कर देता हूं। तो अभी मैं इस पर क्लिक करूंगा तो क्या चीज ओपन होगी, ये लोकल पेज ओपन हो गया, दैट इज paradise.html। देखिए यहाँ पर टाइटल भी लिख के आ रहा है paradise, और ये पैराडाइज का वेब पेज था, मैंने लास्ट टाइम क्रिएट किया था, ठीक है, जो आपके बुक में गिवन है। देखिए एज इट इज मैंने क्रिएट किया था जो आपके बुक में गिवन है, आप देख सकते हैं लास्ट पेज पर, चैप्टर के लास्ट में, लैब प्रैक्टिकल इन कंप्यूटर लैब वाले में, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्रिएट किया था, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कौन सा पेज ओपन हो रहा है, लोकल गूगल। एक मिनट होगी, कुछ प्रॉब्लम हो गई, क्या हो गया, सेव करना भूलिएगा, सेव टेबल्स, हाँ ये देखिए ये हो गया हमारा ओपन, ठीक है। paradise.html हमारा वेब पेज ओपन हो गया, इधर यहाँ से क्लिक करेंगे तो paradise.html हमारा पेज ओपन हो जाएगा। सो इस तरीके से हम लोग वेब पेज और आपस में लिंक कर सकते हैं, एक से ज्यादा बहुत सारे कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिंक बना दिया, एक इस पेज पे भी लिंक बना देता, मैं बैक बटन बना देता यहाँ पर बैक करने के लिए। यहाँ पर बैक पे क्लिक करूँ तो मैं मूव टू द प्रीवियस पेज, बैक पेज पे पहुंच जाऊँ जहाँ से मैं आया था अभी। तो यहाँ पर एक बैक बटन बना सकता हूँ। किस वाले पेज पे बनाऊंगा मैं, इस वाले पेज पे बनाऊंगा, paradise.html वाले पे, इस वाले पेज पर। तो मैंने दो पेजेस को आपस में इंटरलिंक कर दिया है मैंने, ठीक है। तो दैट इज द हाइपरलिंक। सो यहाँ तक बात क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक किसी को?
अच्छा ये बताइए, लास्ट टाइम पे मैंने आप लोगों को ये जो पैराडाइज वेब पेज था, ये वाला पैराडाइज और HTML वाला पेज था, ये क्रिएट करके दिखाया था मैंने ना, ये कि मैंने क्रिएट किया था ये लास्ट टाइम पे, ये आपके बुक में भी गिवन है। तो ये हमने क्रिएट किया था, पैराडाइज हेडिंग ले ली थी इसकी सेंटर में, और काफ़ी सारे, इसका बहुत बड़ा कोड है। देखिए आप इसको, इसके मैं कोड दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये इसका कोड। अच्छा मैंने इसमें कुछ CSS का यूज़ भी किया था, CSS का मैं अभी आपके में नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, बस चेक करने के लिए किया था थोड़ा सा, CSS छोड़ दीजिए अभी। ये CSS कोड्स थे, ठीक है, थोड़ी सी स्टाइलिंग के लिए यूज़ किया था और अच्छी फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ किया था मैंने थोड़ा CSS, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने, कोई इफेक्ट नहीं होगा इसमें। चलिए, so this is how we can create HTML pages, okay, and how we can create hyperlinks। so hyperlink कैसे क्रिएट किया हम लोगों ने, किस टैग की मदद से क्रिएट किया था भाई, किस टैग की मदद से क्रिएट किया था, A टैग, ओके, A टैग, और इसके अंदर हमने लिंक का रेफरेंस दे दिया था, एड्रेस दे दिया था paradise.html। अगर हमारा ये paradise.html सेम लोकेशन पे नहीं होता और ये होता हमारा किसी CDE इस जगह पे, इस लोकेशन पे पेस्ट कर दिया मैंने। अब देखिए मैं यहाँ पे ओपन करूंगा तो फाइल नॉट फाउंड, क्योंकि इस लोकेशन पे है नहीं, तो इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इसकी लोकेशन चेंज करनी होगी। लोकेशन क्या होगी भाई हमारी, H:// लगाकर आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि इस आपको लेटर, ड्राइव लेटर, ये ड्राइव लेटर हो गया, ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे ड्राइव लेटर और उस पेज का नाम, जो पेज आपको ओपन करना है, ठीक है। अगर कोई फोल्डर होता, फॉर एग्जाम्पल अगर ये paradise.html एच के अंदर एक किसी फोल्डर के अंदर पड़ा होता, तो उससे पहले हम एक फोल्डर का नाम भी दे सकते थे, दे देते। अब देखिए मैं इसे ओपन करूंगा तो सेव करूं पहले, रुक जाइए, वेट, सेव, अब देखिए फ्रेश करूं, अब मैं इसको ओपन करूंगा तो देखिए ओपन हो गया। अब वो इमेज इसलिए नहीं आई है क्योंकि उस पेज के अंदर इमेज जो थी वो यहाँ पर है, बाहर है, तो इमेज यहाँ से हट गई है, इसलिए क्योंकि उसके अंदर भी मैंने लोकली एड्रेस दे दिया था, सेम एड्रेस दे दिया था, सेम लोकेशन पे था ना, तो इसलिए। सो इस तरीके से हम लोग वेब पेज लिंक करवा सकते हैं एक दूसरे के साथ। देख रहे हैं H, अगर कोई फोल्डर में होता, फॉर एग्जांपल न्यू फोल्डर में होता तो हम दे देते न्यू फोल्डर, अगर हमारा न्यू फोल्डर होता तो न्यू फोल्डर स्लैश करके दे देते, तो ये न्यू फोल्डर एक फोल्डर का नाम हो जाता और ये आपकी फाइल का नाम हो जाता है paradise.html। तो इस तरीके से आप लोग इस लिंक को, इस एड्रेस को मेंशन कर सकते हैं इसके अंदर। ऐसे ही हम लोग इमेज जब इंसर्ट करते हैं तो करते हैं, ठीक है, उसकी जगह हम लोग देखते हैं IMG टैग, ठीक है। किसी भी एड्रेस देने में, अगर कोई भी चीज़ किसी का रेफरेंस दे रहे हैं या फिर एड्रेस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये डबल कोड जरूरी है, ठीक है, ये डबल कोड जरूरी है। एक बार आप यहाँ पर कलर्स में या फिर ये नंबर्स में छोड़ सकते हैं डबल कोड, लेकिन ये एड्रेस के अंदर, इमेज का एड्रेस हुआ या कोई भी एड्रेस हुआ, उसके अंदर आप ये डबल कोड नहीं छोड़ सकते। सेव कर देते हैं हम लोग, ये हमारा H के अंदर है, तो हम देख सकते हैं अब कि इस पर क्लिक करेंगे तो ये चेंज हो रहा है। अब देखिए मैं आपको चलिए एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल अब हम देख रहे हैं, जैसे क्लिक करते हैं इस पर तो रेड हो गया, मतलब ये एक्टिव हो गया लिंक। मैंने अभी डायरेक्ट पूरा होल्ड क्लिक नहीं किया, बस एक बार क्लिक करके इसको होल्ड कर रखा है, तो ये एक्टिव लिंक हो गया। तो एक्टिव लिंक का कलर जो आ रहा है बाय डिफॉल्ट रेड कलर आ रहा है, और जब ये देखिए ये विजिट हो चुका है, मैं ऑलरेडी विजिट कर चुका हूँ, तो पर्पल आ रहा है, ठीक है, और अनविजिटेड होता है तो ब्लू आता है। अब देखिए हम लोग किस तरीके से इन कलर चेंज, ये सारे कलर चेंज कर सकते हैं, मींस विजिटेड लिंक का और एक्टिव लिंक का कैसे कलर चेंज कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग इसके अंदर नहीं करेंगे, इसको A टैग के अंदर नहीं करेंगे, एंकर टैग के अंदर नहीं करेंगे, इसको हम बॉडी के अंदर करते हैं, क्योंकि ये जो लिंक है वो बॉडी के अंदर क्रिएट हुआ है, तो बॉडी के अंदर हम लोग कलर चेंज करेंगे एक्टिव लिंक का और विजिट लिंक का। कैसे करेंगे, ये बॉडी ऑप्शन आ गया, ये रहा बॉडी टैग, तो बॉडी टैग के अंदर एट्रीब्यूट होता है A लिंक, एक्टिव लिंक, तो एक्टिव लिंक इज इक्वल टू येलो में कर देता हूँ, कलर येलो दे देता हूँ, येलो, और विजिट लिंक के लिए V लिंक इज इक्वल टू ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए मैं सेव करता हूँ, मैं ऐसे रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए ये ग्रीन कलर हो गया, विजिट लिंक विजिटेड है ये ऑलरेडी, तो ग्रीन। अब मैं इसको एक्टिव करूंगा तो येलो, देख रहे हैं एक्टिव लिंक येलो और विजिट लिंक ग्रीन। तो हमने इसको बजाय एंकर टैग के में देने के, हमने इसको कहाँ दिया है, बॉडी के अंदर दिया है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई ये एंकर टैग है हम लोग, तो इसी का एट्रीब्यूट चेंज करना चाहिए था, नहीं, ठीक है, ये बॉडी के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, तो ये बॉडी का है, ठीक है, टैग है,
जो उसका लिंक है वो बॉडी के अंदर क्रिएट है, सिर्फ एक ही लिंक के लिए नहीं होगा ये। तो ये इस तरीके से हम लोग लिंक को, एक्टिव लिंक और विजिट लिंक का कलर चेंज कर सकते हैं पर्टिकुलर टेक्स्ट को, ठीक है, पर्टिकुलर हाइपर टेक्स्ट को कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है भाई। अच्छा, मुझे अगर इस पर्टिकुलर यहाँ पर अगर मुझे इस पर्टिकुलर नेम बॉक्स के अंदर या नेम सेल के अंदर कलर चेंज करना था इस पर्टिकुलर सेल का, तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा नेम टैग, देखिए नेम टैग दिख रहा है, इसके पहले टैग जो लगा हुआ है, ठीक है, टैग जो है टीएच टैग है, तो टीएच टैग का बस बीजी कलर चेंज कर दूंगा, बैकग्राउंड कलर इक्वल टू कोई भी कलर मेंशन कर दीजिए, येलो कर दीजिए, ग्रीन कर दीजिए, कोई भी कर दीजिए, आपकी मर्जी। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी पर्टिकुलर सेल का कलर चेंज कर सकते हैं उसके रिस्पेक्टेड टैग के साथ। एनी प्रॉब्लम? चलिए अब आप देखिए, ये आपका ऑलरेडी आई थिंक सारे टॉपिक कवर्ड हो चुके हैं, सब चीज़ कवर्ड हो चुकी है। अब इसमें कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होगी किसी को भी। कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा यहाँ कमेंट में लिख दीजिए, आप लोग कमेंट कर दीजिए अगर इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो कलर चेंज करने की, या फिर अगर यहाँ तक चीज़ समझ में नहीं आई। अच्छा ये देखिए, अगर मुझे टेबल को, ये टेबल अभी देखिए किस तरफ अलाइन है, टेबल और टेक्स्ट हमारा लेफ्ट साइड है, और मुझे इसको राइट साइड करना था, तो मैं क्या करता बेटा, अगर मुझे इस टेबल को राइट साइड पे अलाइन करना था, मतलब बीच में करना था, सेंटर में करना था, सॉरी सेंटर अलाइन करना था, तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, ये देखिए टेबल अलाइन इक्वल टू सेंटर, सेंटर में आ गई टेबल, ये इसका एट्रीब्यूट है, ठीक है, टेबल का ही एट्रीब्यूट है अलाइन इक्वल टू सेंटर, मैंने कर दिया सेंटर, तो ये टेबल जो है कि सेंटर में आ गई। ओके, सो इस तरीके से हम लोग अलाइन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बहुत सारे वेज हैं करने के लिए, या आप यहाँ यूज नहीं करना चाहते सेंटर टैग, तो हम एक सेंटर टैग भी है, ठीक है, टेबल को सेंटर में लाने के लिए एक टैग भी है, तो सेंटर हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, CENTER सेंटर, और जहाँ तक हमें यूज करना है, मतलब टेबल तक ही करना था, तो टेबल के बाद मैं सेंटर टैग क्लोज कर दूंगा। अब देखिएगा तब भी टेबल जो है वो सेंटर में ही है, देखिए सेंटर में ही है टेबल, ठीक है, बजाय एट्रीब्यूट यूज करने के टेबल का हम लोग अगर डायरेक्ट सेंटर टैग यूज कर लें तो भी हम लोग इस टेबल को, या फिर कोई भी, ये पर्टिकुलर टेबल के लिए नहीं है, ये किसी भी टेक्स्ट के लिए है या हाइपरलिंक के लिए है सेंटर। अगर मैं इसको यहाँ क्लोज करने के बजाय इसको मैं हाइपर टेक्स्ट या हाइपरलिंक के बाद क्लोज करता, एंकर टैग के बाद क्लोज करता, तो देखिए हमारा क्लिक हियर भी जो है वो भी सेंटर में हो गया, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट था सेंटर टैग, तो इसके अंदर हमारा टेबल भी आ गया, सारे कॉलम्स रोज सब आ गए, उसके बाद हमारा हाइपरलिंक भी इसी के अंदर आ गया, तो उसके बाद मैंने इसे क्लोज किया। तो उसका मतलब क्या है कि जितने भी इसके अंदर पार्ट है, जो इसके अंदर जो एलिमेंट है, टेबल हो गई, हाइपर टेक्स्ट हो गए, हाइपरलिंक हो गए, तो वो सब चीज सेंटर में डिस्प्ले होने लगी। गॉट इट? कोई प्रॉब्लम? चाहे तो आप इस वीडियो को दोबारा एक बार और देख लीजिएगा, अगर कोई भी चीज रह गई हो, समझ में नहीं आई हो, तो एक बार और देख लीजिएगा इस वीडियो को, तो बहुत इजीली आप लोग समझ जाएंगे कि किस तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है, सारे टैग किस तरीके से वर्क करते हैं, क्योंकि मैं बता चुका हूँ, मेरा मकसद ये था यूट्यूब पे बनाने का कि आप लोग वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाती है वहाँ पर, तो आप इसको 2-3 बार देख लें, अगर जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है उस पार्ट पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। नाउ अब ये तो हमारा कंप्लीट हो गया सेंटर टैग, और मैंने जितने भी टैग थे वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे, चलिए थोड़े थोड़े और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब मुझे ये टैग टेबल के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए थी, मींस एक लाइन ड्रॉ हो जाए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो जाए इसके बीच में, टेबल के और क्लिक हियर के बीच में। तो अब देखेंगे हम टेबल, क्योंकि हमें पता है भाई टैग जो लगाएंगे हम वो हमेशा पहले लगाते हैं, किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट से पहले लगाते हैं, तो अब हमें क्लिक हियर से पहले हॉरिजॉन्टल लाइन इंसर्ट करनी है, तो मैं क्लिक हियर से पहले क्या लगाऊंगा, वो टैग लगाऊंगा। अब वो टैग कहाँ है भाई, देखिए कहाँ लगाएंगे हम लोग, क्लिक हियर कहाँ लिखा है हमारा, हियर इज द क्लिक हियर, टेबल हियर, टेबल के बाद में लगाऊंगा कौन सा टैग था बेटा, वो HR टैग था, और HR टैग जो है वो एक किस तरीके का टैग है बेटा, वो एक एम्प्टी टैग है, इसके अंदर हमें क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार HR लगाओगे तो एक लाइन इंसर्ट हो जाएगी, 2 बार लगाओगे तो 2 लाइन इंसर्ट हो जाएगी। तो देखते हैं हम लोग, ये देखिए एक लाइन इंसर्ट हो गई यहाँ पर, तो एक बार लगाए तो एक लाइन इंसर्ट हो गई, 2 बार लगाओगे तो
2 लाइन इंसर्ट हो जाएंगी, ठीक है। 3 बार लगोगे 3 हो जाएगी। अगर इफ यू वांट टू चेंज द कलर, अगर कलर चेंज करना है भाई लाइन का या विड्थ चेंज करनी है तो क्या करोगे भाई, एट्रीब्यूट, सबके एट्रीब्यूट है। अगर आपको डिफॉल्ट वैल्यू चेंज करनी है किसी पर्टिकुलर टैग की या पर्टिकुलर टैग को चेंज करना है, देन वी कैन यूज दैट एट्रीब्यूट फॉर दैट, उसका एट्रीब्यूट यूज कर लेते हैं हम। ये आपको याद करने पड़ेंगे कि भाई क्या क्या टैग हैं, कैसे कैसे एट्रीब्यूट हैं उसके। अब एचआर के अंदर हमारे पास एट्रीब्यूट क्या है भाई, देखिए, या तो आप प्रैक्टिस करिए तो ही आपको समझ में आएंगे, या फिर आप इसको खुद अपने आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल कलर है तो आप डायरेक्ट कलर लिख के देख लीजिए एक बार, भाई कलर इज इक्वल टू रेड, क्या कलर से चेंज हो रहा है रेड? अगर नहीं होगा तो फिर आप बीजी कलर यूज कीजिएगा, बीजी कलर एट्रीब्यूट। अगर उससे ना हो तो और भी एट्रीब्यूट, सारे एट्रीब्यूट सेम ही है, ज्यादातर डिफरेंट नहीं है कोई भी एट्रीब्यूट। अब हम लोग करके देख लेते हैं भाई, एचआर कलर इज इक्वल टू रेड, मैंने कहा एचआर का जो हॉरिजॉन्टल रूल है उसका कलर जो है रेड करके देखते हैं भाई हो जाएगा, नहीं होगा भाई, हो गया, ठीक है। तो ये रेड कलर हो गया हमारा यहाँ पर। अच्छा विड्थ देख लेते हैं भाई कि विड्थ भी हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है बाकी के टैग्स का, बाकी के टैग का, तो क्या यहाँ पर भी यूज हो सकता है विड्थ एट्रीब्यूट? देखते हैं करके, हम अगर विड्थ इंक्रीज करना चाहें तो विड्थ इज इक्वल टू, हमने करके देख ली 6 कर ली, ठीक है। विड्थ इज है इसका, हाइट देखते हैं भाई, चेक करते हैं भाई हाइट है, तो हमने हाइट इसका करा 2 करके देखा, हमने हाइट 3 करके देखा, उतना भी कर सकते हैं, करके देखा तो भाई ये नहीं हो रही, ठीक है, ये 2 ज़्यादा छोटी हो गई, HEIGH 7 करके देखते हैं हम लोग इसको। अच्छा यहाँ पर इसको हाइट नहीं हो रही, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक और देख लेते हैं भाई, साइज है क्या भाई, इसमें साइज हो सकता है क्या, साइज करके देखते हैं। साइज एट्रीब्यूट है इसका, ठीक है। अगर आपको इसकी जो विड्थ है जो इंक्रीज करनी है तो विड्थ के लिए तो ये यूज हो गया साइज, और जो उसकी जो लेंथ थी, जो मतलब वर्टिकली है ना वो, तो जो उसकी लेंथ थी वो विड्थ से चेंज हो रही है। तो हम इस तरीके से अपने आप एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, मतलब बैकग्राउंड बॉडी के अंदर अगर बैकग्राउंड चेंज करना तो बीजी कलर यूज कर लो, टेबल के अंदर अगर बैकग्राउंड चेंज करना तो टेबल के अंदर बीजी कलर यूज कर लो, बीजी कलर एट्रीब्यूट यूज करो। तो बाकी जितने भी एट्रीब्यूट है ये आप चेक करके देख सकते हैं। देखिए अगर नहीं आपको पता है कि एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं तो आप इसको जितने आपने पढ़ चुके हैं एट्रीब्यूट्स, वो एट्रीब्यूट नेक्स्ट देखिए, विड्थ हो गया हमारा 6। अब विड्थ को हम लोग हटा देते हैं, अगर हटा देंगे तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा वो, पूरे फुल साइज की हमारी ये हॉरिजॉन्टल रूल डिस्प्ले हो जाएगी, देख रहे हैं ये हो गई हमारी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? तो इस तरीके से हम लोगों ने आज क्या क्या करा, सेंटर टैग भी यूज करा हमने बॉडी के अंदर ए लिंक और वी लिंक टैग भी एट्रीब्यूट भी यूज करे, टाइटल टैग भी यूज करा यहाँ पर हेड के अंदर, ठीक है, ये हेडर टैग के अनुसार। उसके बाद हमने टीएच टैग और टीआर टैग और टेबल टैग यूज करे। अच्छा यूएल टैग और ओएल टैग सबको क्लियर था लास्ट टाइम पे। क्रिएटिंग लिस्ट, अगर आपको वो लिस्ट क्रिएट करनी है, अगर बुलेटेड लिस्ट करनी है देन यू कैन यूज यूएल टैग, और अगर आप लोगों को नंबर लिस्ट क्रिएट करनी है, ये मीन्स किसी लिस्ट में चाह रहे हैं आप सीक्वेंस हो 1 2 3 या ABC, तो यू कैन यूज ऑर्डर्ड लिस्ट, फॉर दैट ओएल टैग यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए करके देख लेते हैं, अभी टाइम है हमारे पास तो उसके लिए हम लोग लिस्ट के लिए क्या करते हैं भाई, लिस्ट क्या होती है बेसिकली, अगर इफ यू हैव एनी आइटम्स एंड वी हैव अ सीक्वेंस एंड वी वांट अ सीक्वेंस इन दैट, तो वी कैन यूज द लिस्ट, ओके। अगर इफ यू वांट टू ग्रुप दैट इन अ सीक्वेंस देन यू कैन यूज द लिस्ट। तो लिस्ट के लिए हम लोग 2 तरीके की लिस्ट यूज कर सकते हैं, एक पहली लिस्ट करते हैं हम लोग ऑर्डर लिस्ट, और सेकंड लिस्ट यूज करते हैं अनऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए हम लोग यूज करेंगे ऑर्डर लिस्ट OL। तो ऑर्डर लिस्ट किस तरीके की लिस्ट होती है, जिसके अंदर कोई सीक्वेंस हो या कोई ऑर्डर हो, ठीक है, लिस्ट के अंदर कोई ऑर्डर हो, आइटम्स के अंदर कोई ऑर्डर हो, तो हम लोग ऑर्डर लिस्ट यूज कर लेते हैं OL टैग के साथ। अब OL टैग जैसे ना टेबल के लिए यूज किया था टेबल टैग, वैसे ही OL टैग हो गया बताने के लिए कि भाई ये ऑर्डर लिस्ट है। बाय डिफॉल्ट तो उसका जो ऑर्डर होता है, बाय डिफॉल्ट इसका एट्रीब्यूट जो होता है वो होता है, टाइप जो होता है इसका होता है 1 2 3 से, ठीक है, देखेंगे अभी हम लोग करके। तो हमने यहाँ दे दिया नेम और LI, पहला आइटम क्लोज कर दिया, बिल्कुल सेम जैसे हम लोग जूम कर रहे थे ना टेबल के अंदर, उसके अंदर TR कर रहे थे पहली रो के लिए, TD डेटा के लिए। तो सिमिलरली यहाँ पर OL लिख लिया हमने, लिस्ट के लिए किस टाइप की लिस्ट है ये, देन पहली लिस्ट में क्या कौन सा आइटम है, नेम डाल दिया, लिस्ट क्लोज कर दी। फिर नेक्स्ट आइटम क्या है हमारे पास इसके अंदर, क्लास है, ठीक है, ऐसे करके कर लेते हैं हम लोग। फिर LI क्लोज कर दिया, तो दो आइटम हो गए।
और उसके बाद अब हम लोग लास्ट में OL टैग क्लोज कर देंगे। तो अभी देखेंगे हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए किस तरीके की, तो 1 2 इस तरीके से। अच्छा, अगर आपने अपनी लिस्ट को स्टार्ट करना है सेकंड नंबर से, मींस जो आपका लिस्ट का सीक्वेंस है वो स्टार्ट हो सेकंड से, आई से नहीं, सेकंड आई से हो, ठीक है, 2 आई से हो, तो किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर एक एट्रीब्यूट होता है स्टार्ट इज इक्वल टू 2, सेकंड नंबर कर दिया, पोजीशन सेकंड कर दी हमने स्टार्ट की। अब देखिए तो स्टार्ट 2 3, गॉट इट। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज द ऑर्डर लिस्ट। अच्छा, अगर ऑर्डर लिस्ट की जगह हम UL टैग कर लेते हैं इसको, इसी को मैं UL कर देता हूँ और यहाँ पर इसको ही UL क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए हम लोग, तो बाय डिफॉल्ट इसका क्या होता है, डिस्क होता है ये, ठीक है, डिस्क होते हैं, ठीक है, फील्ड सर्किल से ये डिस्क लाते हैं। तो ना इसमें स्टार्ट की जरूरत होगी क्योंकि स्टार्ट तो भाई इसमें कोई वैल्यू नहीं है, कोई स्टार्टिंग वाली, दोनों ही सेम है, तो स्टार्ट की जरूरत नहीं है। टाइप की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, टाइप के अंदर आई और इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें नाम देना पड़ता है। अगर हमें सर्किल स्क्वायर चाहिए तो SQU, ठीक है, दिस इज सर्किल। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर। मैं से पहले बता चुका था आप लोगों को, बस एक ओवरव्यू के लिए, बस मैंने एक प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को बता दिया दोबारा से। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइएगा, ग्रुप पे मैसेज कर दीजिएगा इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 6, गॉट इट। तो प्लीज गो थ्रू द चैप्टर नंबर 6 एंड